नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। राज्यसभा चुनाव की जंग अब तेज हो चुकी है। सीएम आवास पर इसे लेकर एक बड़ी बैठक इस वक्त, चंपई सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। सत्ताधारी दल के विधायक इस बैठक में शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा के इस वक्त इस बैठक में होती हुई आपको ये बताते चलें कि 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल की तरफ से सरफराज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल जो संख्या है वो 81 है, जबकि बीजेपी के विधायकों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के विधायकों की जो संख्या है वो 26 है। ऐसे में संख्या बल के लिहाज से प्रदीप वर्मा का निर्वाचित होकर राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है तो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को यह वोटिंग होने वाली है। हमारे सहयोगी जो है वो अविनाश हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं और अविनाश से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि राज्यसभा की जब बात होती है तो इन 2 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग है। और देखिए हमारे सहयोगी अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, चूंकि इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा राज्यसभा को लेकर किस तरह की जानकारी अभी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, प्रदीप वर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम इंडी गठबंधन की बात कर ले तो यहां से अभी औपचारिक रूप से नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सहमति बनी है उसकी अगर हम बात कर ले तो जो गांडे से पूर्व विधायक हैं, जेएमएम के विधायक रहे हैं सरफराज अहमद ही उम्मीदवार होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। एक और नामांकन पत्र जो हरिहर महापात्रा ने लिया है उसको लेकर भी एक संशय है, क्योंकि अगर आप नामांकन करते हैं तो कम से कम 10 विधायकों को का समर्थन आपको चाहिए होगा प्रस्तावक के तौर पर, तभी आपका नामांकन पत्र वहां पर जो है वो अप्रूव्ड हो पाएगा। अब अगर हम बात करें तो अंदर इस वक्त बैठक चल रही है और जो बाहर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग बाहर से जो लोग आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक मीटिंग के बाद की हम अपडेट दे दें। यहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य निकले हैं, हम सबसे पहले आपको दिखाएं कि वो क्या बोल रहे हैं। दादा, क्या कुछ अपडेट है राज्यसभा के? देखिए, राज्यसभा के लिए गठबंधन दल ने कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो के सभी गठबंधन के साथियों का सर्वसम्मत उम्मीदवार सरफराज अहमद जी हुए हैं। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11 बजे। क्या अभी विधायक दल के बैठक में तमाम विधायक मौजूद थे? सभी विधायक मौजूद है और कल भी सब विधायक। कितने बजे होगा सुप्रियो का नामांकन? 11 बजे के बाद। चलिए देखिए, 11 बजे की बात सुप्रियो भट्टाचार्य कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। और एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो बाहर की जो तस्वीर है वो कुछ लोग जो हजारीबाग से आए हुए हैं वो यहाँ राम रथ के साथ पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग पहुंचे हैं उनकी भी क्या मांग है, क्योंकि 1 बजे से ही ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, ये जो आपके साथ इतने लोग आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारे हजारीबाग में बड़े ही धूमधाम से प्रभु श्री राम लला का हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं। 72 घंटे तक पूरा शहर थम जाता है, झांकियां एक से एक निकलती है। उसी झांकी का स्वरूप हम लोग लेकर के आए हैं। प्रभु श्री राम लला को लेते आए हैं। 110 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए, रथ को खींचते हुए यहाँ तक लाए हैं। आज 5 दिन बाद, 6ठे दिन आप? आज 6ठे दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास यहाँ पहुँचे हैं। उसका कारण ये है कि हजारीबाग को, जो हजारीबाग में हम रामनवमी मनाते हैं, उसको राजकीय महोत्सव घोषित करवाना ये पहला मांग है हम लोगों का। एक महोदी का मुद्दा। तो बिल्कुल अविनाश, यानी कि सरफराज अहमद को लेकर के तो स्थिति साफ हो चुकी है। सरफराज अहमद एक कैंडिडेट होने जा रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, इस पर हालांकि अभी थोड़ी संशय वाली स्थिति नजर आती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो कवायद इस वक्त चल रही है, उन कवायदों में राज्यसभा के लिए जिन 2 नामों की चर्चा हो रही है, सरफराज अहमद को लेकर ये माना भी जा रहा था कि ये वो
शख्स हैं जिन्होंने जिस सीट को, गांधी सीट को छोड़ा था, उसके बाद इनकी दावेदारी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी मानी जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। बीजेपी ने बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कल 11 बजे विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा की तरफ से नॉमिनेशन किया जाएगा। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल नॉमिनेशन में शामिल होंगे। अमर बावरी ने राज्यसभा चुनाव में जीत की उम्मीद को भी जाहिर किया। राज्यसभा के 2 सीट के लिए 21 तारीख को चुनाव यहाँ घोषित है। जो संख्या बल है उस संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास एक राज्यसभा की सीट जीतने की ताकत है और जो गठबंधन सरकार में है उसके पास भी एक सीट जीतने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, कई बार से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज साहिबगंज के नौगछिया मैदान में आम जनसभा को संबोधित किया और कार्यक्रम को लेकर जेएमएम की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की तरफ से परिसंपत्ति का वितरण हुआ। कल्पना सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी यहां पर मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के बाद ये दूसरी बड़ी सभा थी। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन कई बार भावुक होती हुई नजर आई। मैं आपके अपने बच्चों के साथ भी एक और बेटा है, आपका अपना बेटा है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके बुढ़ापे की लाठी बनकर के खड़ा है। इज्जत, स्वाभिमान के साथ जिएगा अपनी जिंदगी, क्योंकि झारखंड का बेटा कभी झुकता नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ जोर से बोलिएगा ताकि इस मैदान से ये आवाज फुटवार के जेल तक पहुंचे, आपके दादा तक पहुंचे, ताकि उनको ये याद रहे कि आपका पूरा परिवार, आपका बरहेट परिवार आपको उस दर्द के साथ बुला रहा है कि आप जल्द से जल्द बाहर आए। तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो जामताड़ा को सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से बड़ी सौगात दी गई। जामताड़ा की बात करें तो इसमें बीरगांव से धनबाद के बरबेंदिया घाट के बीच बराकर नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास सीएम चंपाई सोरेन ने किया। करीब 263 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन और ये पुल का निर्माण जब होगा, जिसे लेकर आज शिलान्यास किया गया, तो यहाँ के लोगों को कितनी बड़ी राहत हासिल होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से चली आ रही मांग है। और इस कार्यक्रम का आयोजन बीरगांव श्यामपुर घाट के पास फुटबॉल मैदान में हुआ। करीब 1 महीने के अंदर 1584 मीटर 4 लेन पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पुल के बन जाने के बाद धनबाद और जामताड़ा के बीच की दूरी जो है वो करीब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो ये वो राहत है जो आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से जामताड़ा के लोगों को दी गई, जहां पर इस पुल के निर्माण को लेकर लोगों की लंबे अरसे से मांग रही। वहीं दुमका से जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक खुला चैलेंज अब दे दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी चाहे तो झारखंड की 14 में से किसी भी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं उन्हें ये खुली चुनौती देता हूं। और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं, 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पे लड़कर दिखा दे, अगर माई का लाल है तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा बसंत सोरेन। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को, 14 में से एक सीट से चुनाव लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे, ये बसंत सोरेन का चैलेंज है।
तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जैन समुदाय के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल गिरिडीह के समेत शिखर मधुबन भी पहुंचे, जहां उन्होंने 639 करोड़ के मेगा पाइपलाइन सिंचाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये तीसरा गिरिडीह का दौरा है। मुख्यमंत्री का संथाली संस्कृति के लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। हम स्वागत करते हैं स्मृति चिन्ह और ये अब वह आवाज लाना पड़ा। जिस झारखंड धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है और वहां उपयोग करके वो दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई में उसको देखने को मिलता है। यहां यदि आज 2% भी अगर खर्च हो जाता तो झारखंड का तकदीर बदल जाता। ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोग को समझना है, हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है। तो रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 10 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर फ्लैट की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। देश में 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई, जिसमें रांची के करीब 1008 परिवारों को छत मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जाहिर किया गया। गरीब लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए में इतना बढ़िया फ्लैट, ये मोदी है तो मुमकिन है, मिल गई। और छत भी कहां? बगल में जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद, जहां स्मार्ट सिटी, जहां हाई कोर्ट, जहां विधानसभा। आप कल्पना करो कि 13 लाख में यहां पे तो 1 डेसिमल जगह नहीं मिलेगी। वहां जहां 1 डेसिमल जगह नहीं मिलेगी, उनको 2 BHK का फ्लैट मिल रहा है। जमीन पर 8 तल्ला मकान, अपार्टमेंट बना के और 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट उपलब्ध कराना, यह संभव सा लगता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से, उनके प्रयास से केंद्र सरकार का 6.5 लाख रुपया सहयोग, 1 लाख रुपया राज्य सरकार का सहयोग, और जितने में रेंट देते थे जो गरीब 2000-3000 अब इंस्टॉलमेंट देकर वो गरीब अपना आशियाना ले रहे हैं। तो शहरी इलाके में सिर पर अपना छत हो, इसका सपना आर्थिक रूप से कमजोर लोग देखा करते थे, लेकिन अब उन सपनों को साकार करने का काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ऐसे में लोग पीएम मोदी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि उनके सपनों को पंख देने का काम पीएम ने किया है। रांची में बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 7 इमारतों में 1008 फ्लैट का निर्माण किया गया और इन फ्लैट्स को देख लाभुक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक रूम, एक हॉल, किचन, बालकनी और अटैच बाथरूम का जो लाभुक हैं वो लुत्फ उठा पाएंगे। आखिर कैसा है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का फ्लैट, बता रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। साफ तौर से बता दें कि 1 रूम का ये पूरा फ्लैट है, जो कि करीब 350 स्क्वायर फीट का बना हुआ है। देख सकते हैं ये जो किचन है, ये किचन है जहां पर लोग जो हैं, जो घर के लोग रहेंगे, उनका खाना बनेगा, तमाम चीज़ें होंगी। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाकर तैयार किया गया है। काफ़ी कम वक्त में अगर कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। देख सकते हैं एक रूम है, एक जो हॉल है और एक किचन है, और साथ में जो बाथरूम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक लाभुक भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे थोड़ा इंतज़ार तो हुआ, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, किस तरह का लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि अपना घर हो जाएगा। आज तक सपना में भी नहीं सोचे थे कि अपना घर हो जाए। आज मोदी जी का ये देन है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये देन है कि हम लोग के सर के ऊपर छत का होगा। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी साथ धन्यवाद देती हूँ। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह का घर है, मतलब फ्लैट जो मिल रहा है रांची में, एक कहा जाए तो अच्छे खासे इलाके में, ऐसा घर अगर नॉर्मल खरीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। नहीं, सबसे तो पहली बात यह है जो आपको न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है सर, जो
जिस प्रकार का ये एरिया है उसके मुताबिक यहाँ हम लोग का पॉसिबल नहीं था। बहुत अच्छा बात है जो कम से कम मान लीजिए इतने परिवार को, गरीब मीडियम परिवार को हम लोग को उम्मीद नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार का ये जगह है इस जगह में बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग भी माने HEC के ज़मीन में ही रह रहे हैं। तो चलिए बहुत खुशी की बात है। इसके मार्फत बहुमंजिला इमारत में रहने का जो ख्वाब था वो मिडिल क्लास का या फिर गरीब तबके के लोगों का, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनके लिए कि शहर में अपना एक बहुमंजिला इमारत में घर हो, वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग जो हैं वो केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, लोग इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनका सपना साकार हुआ है। वहीं रांची नगर प्रशासक अमित कुमार ने बताया है कि बहुमंजिला इमारत रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई है। इसे काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी सीवरेज, ड्रेनेज, पेयजल और बिजली का कार्य कुछ होना बाकी है, जिसे बेहद तेजी से पूरा किया जा रहा है और जल्द ही सभी लोगों को गृह प्रवेश इस लाइट हाउस में कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो वर्टिकल 3 के तहत इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था और इसमें एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो प्रीकास्ट 3D वॉल्यूमेट्रिक टेक्नोलॉजी के तहत ये भवन का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो 7 ब्लॉक्स का निर्माण हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके बाद जो इसके जो फ्लैट ओनर्स हैं जिनकी सिलेक्शंस एक लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हुई, वो सभी लोग इसमें फिर अब शिफ्ट कर पाएंगे, उनको हम लोग की हैंडओवर करने का काम करेंगे।